अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। ये तीन मेरे बच्चे टर्म्स है जो कि एनिमेलिया चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। एसिलोमेट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, एक ऐसे मेरे बच्चे जानदार जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, जिसमें नो सिलोम नो कैविटी, जिस जानदार में कैविटी नहीं होती उसको कहते हैं एसिलोमेट। अगर यहाँ पे देखा जाए इसके फीचर के लिहाज से, इसकी बॉडी के अंदर मीजोडर्म नहीं है। इसके अंदर देखा जाए मीजोडर्म नहीं, मीजोडर्म के अलावा मेसेनकाइमा या पेरेनकाइमा जो कि मौजूद होती है। मेसेनकाइमा कैसे मौजूद होती है? पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स को पैकिंग करके रखती है, जिसका नाम क्या बेटा? मेसेनकाइमा है। इसका जो गट है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं, वो सैक की टाइप का होता है। सैक मतलब थैले की फॉर्म में होता है। ऐसे जानदारों में कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम इसके अंदर वेल डेवलप होता है। ये आपने याद रखना है यहाँ पर कि ऐसे जानदार जो एसिलोमेट होते हैं उनके बॉडी कैविटी नहीं होती। इनके अंदर एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म भी होती है, मगर मीजोडर्म के अलावा यहाँ पे जेली लाइक मेसेनकाइमा या पेरेनकाइमा होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा? पैकिंग करती है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये मेरे बच्चे आप देख सकते हैं, ये है एसिलोमेट, ये है एक्टोडर्म बाहर वाली, ये है अंदर गट जिसका नाम एंडोडर्म है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है बेटा? मेसेनकाइमा या पेरेनकाइमा की यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल यहाँ पर पैकिंग होती है। तो इसी तरह अगर आगे देखें तो इसका नाम है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट वो जानदार होते हैं जिसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, जिसका नाम है सीडोसिलोम। जिसके अंदर सीडोसिलोम होती है, आप ये नहीं कह सकते बॉडी कैविटी है ही नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते प्रॉपर है। तो इसका मतलब जो इन बिटवीन है उसका नाम क्या बेटा? वो सीडोसिलोमेट जानवर है, और ऐसी कैविटी का नाम क्या है? सीडोसिलोम होती है। इनकी पहचान ये है कि जो सीडोसिलोम है ये स्पेस बनती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के दरमियान ये कैविटी बनती है जिसका नाम है सीडोसिलोम है। नोड लाइंड बाय सिलोमिक एपिथेलियम, ये एपिथेलियम के साथ लाइन नहीं होती, नहीं जुड़ी होती। और ऐसे अगर देखा जाए ये जो सीडोसिलोम है ये डेवलप होती है ब्लास्टोसील से। सील तो पता आपको क्या कहते हैं? कैविटी को सील कहते हैं, कैविटी। ब्लास्टो मतलब ब्लास्टूला, जो ब्लास्टूला की कैविटी है उससे जो बनी आगे स्पेस उसका नाम क्या बेटा? सीडोसिलोम है। ये बेटा जो मैंने बताया सीडोसिलोम, ये बाउंडेड होती है एक्सटर्नली बाय मसल्स, बाहर मसल्स के साथ अटैच होती है, और इंटरनली ये अटैच होती है क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। तो अंदर से इंटेस्टाइन की क्यूटिकल से अटैच है और बाहर से मसल के साथ बाउंडेड होती है। ये सीडोसिलोम ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, और ये कहाँ पे मौजूद होती है? बिटवीन बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान में सीडोसिलोम मौजूद होती है। आप देख सकते हैं ये है बेटा बाहर वाली दीवार एक्टोडर्म, ये है अंदर वाली एंडोडर्म, ये है मेरे बच्चे आप देख सकते हैं मेसोडर्म, ये मसल वाली साइड आ गई इसकी, ये खाली स्पेस बाहर अटैच है मसल के साथ। और ये मेरे बच्चे मैंने बताया जो कैविटी है ये क्या बेटा? सीडोसील है, जो कि कहाँ से बनी है? फ्रॉम ब्लास्टोसील से बनी है। तो ये जो कैविटी है इसका नाम क्या बेटा? सीडोसील है, और ऐसे जानदार का नाम क्या होगा? सीडोसिलोमेट है। अब आते हैं बेटा सिलोमेट। सिलोमेट वो जानदार होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, स्पेस होती है, सिलोम होती है, उसको सिलोमेट कहते हैं। फीचर के लिहाज से अगर देखा जाए सिलोम के बारे में तो सिलोम कहाँ बनती है? बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कनाल। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव कनाल है और जो बॉडी की वॉल है उसके इन बिटवीन जो बनती है उसका नाम सिलोम है। और याद रखिएगा ये लाइंड बाय मेसोडर्म होती है, ये मेसोडर्म के साथ अटैच होती है जिसका नाम क्या बेटा? सिलोम है। इसी तरह अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल जो मेसोडर्म है सिलोम बनती कैसे मैं ये बताने लगा हूँ। यहाँ पे सीडोसिलोम के बारे में मैंने बताया था ना, ये कहाँ से डेवलप हुई थी? ब्लास्टोसील से। अब मैं इसके बारे में बताने लगा हूँ ये कैसे बनती है। मेसोडर्म स्प्लिट होती है इनटू आउटर पैरिटल लेयर, ये अपने आप को डिवाइड करती है दो लेयर के अंदर। ऊपर वाली कौन सी होगी? पैरिटल लेयर, और एक है इनर जिसका नाम है विजरल लेयर। दो में ये डिवाइड होती है, पैरिटल लेयर और विजरल लेयर, और इसके दरमियान जो खाली स्पेस बनती है उस खाली स्पेस का नाम क्या बेटा? वो सिलोम होगी। मतलब कि मेसोडर्म से सिलोम बनी है, क्योंकि मेसोडर्म जब अपने आप को स्प्लिट करती है तो ये डिवाइड हो जाती है दो लेयर के अंदर, ऊपर वाली पैरिटल और नीचे वाली विजरल, और इनके इन बिटवीन जो खाली स्पेस डेवलप होती है उसका नाम क्या बेटा? वो सिलोम है। ऐसे जानदारों के अंदर जो गट होता है अटेन मोर कम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गट होता है। न्यूरोसेंसरी
एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। और सिलोमेट जो जानदार है वो एनालिट से लेकर कोडेट तक सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो सिलोमेट का है। एस्कल हेलमिंथेस सीडोसिलोमेट का था और प्लेटी हेलमिंथेस ए सिलोमेट का था। आपको दिखाते हैं सिलोमेट के बारे में। ये देख सकते हैं बाहर वाली मेरे बच्चे एक्टोडर्म है, ये गट आ गया, इसकी जो लेयर होती है एंडोडर्म है। ये देख सकते हैं मेसोडर्म डिवाइड हो चुकी है, अंदर वाली विजरल है, बाहर वाली पेरिटल है, ये मेसोडर्म है। और ये जो स्पेस डेवलप हुई है दे आर कॉल्ड सिलोम है। तो ऐसे जानदार जिसमें ये प्रॉपर स्पेस बनती है इसका नाम है सिलोमेट। और ये सिलोमेट जो स्पेस बनी है ये मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनी है। मेसोडर्म किस में स्प्लिट हुई? दो में, विजरल लेयर इनर है और आउटर पेरिटल लेयर है। तो इसके दरमियान जो खाली स्पेस डेवलप हुई है इसका नाम सिलोम है। और ऐसे जानदार का नाम क्या होगा बेटा? सिलोमेट होगा। तो ओके बेटा, इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर्स के अपलोड होते जाएंगे, वन बाय वन करके वो भी आप लेते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।